हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसा कि हमने अपनी क्लास वो सीरीज़ को स्टार्ट किया है और उसका चैप्टर हमने कंप्लीट किया है सेकेंड, और अब कर रहे हैं हम उसका थर्ड चैप्टर में कौन सा टॉपिक है हमारा ये। थर्ड चैप्टर में हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और हमने इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ये है हमारे टॉपिक का नाम, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसके बेस पर हमने एडिशन कंप्लीट कर लिया और हम अब क्वेश्चंस कर रहे हैं अपने सब्ट्रैक्शन के बेस पर। इसकी वीडियोस चैनल पर मेंशन है स्टार्टिंग से, चैप्टर 1 न्यूमरेशन से। देन यहाँ पर हमने स्टार्ट किए थे अपने चैप्टर का सब्ट्रैक्शन में एक्सरसाइज 3F, जिसके हमने 5 क्वेश्चंस अपनी लास्ट वीडियो में मेंशन किए हैं। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करना है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस का। 5th क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट किया था अपने लास्ट वीडियो में। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा आइए स्टार्ट करते हैं। किसी भी टाइप के लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्टली आपको क्या मेंशन करना है, केवल 3 स्टेप्स में हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। उसका फर्स्ट स्टेप ये है, जो आपको गिवन है आप वो लिखिए, देन जो फाइंड करना है आपने वो लिखना है, देन फाइनल आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन इज मिस्टर सिन्हा अर्न ₹3,47,450 इन 2 ईयर्स। तो मिस्टर सिन्हा ने कितने अर्न किए, ये आपके पास पर्टिकुलर एक अमाउंट है जो उन्होंने 2 ईयर्स में अर्न किया है। इन 1 ईयर, एक साल में ही अर्न उन्होंने क्या मेंशन किया है, अर्निंग उसकी उनकी 88,673। एंड हाउ मच डिड ही अर्न इन द अदर ईयर। तो आपने टोटल मिस्टर सिन्हा की 2 ईयर्स की अर्निंग मेंशन है और 1 ईयर की अर्निंग मेंशन है। आपको लास्ट ईयर मतलब सेकेंड ईयर की अर्निंग बतानी है। फर्स्ट ईयर की अर्निंग है आपकी ये, जो आपने इस तरीके से यहाँ मेंशन की है, और 2 ईयर्स की अर्निंग यहाँ मेंशन है। यहाँ पे लिखा गया है मिस्टर सिन्हा अर्न मनी इन 2 ईयर्स इज 3,47,450, और ये रुपीज़ का हमने यहाँ पे साइन भी मेंशन किया है। और मिस्टर सिन्हा अर्न मनी इन 1 ईयर, दैट इज दिस 88,673। आपको क्या फाइंड करना है, ये तो गिवन है, वो हमने यहाँ मेंशन करा है। अब हमें फाइंड क्या करना है कि देन मिस्टर सिन्हा विल अर्न मनी इन सेकेंड ईयर, कि वो सेकेंड ईयर में कितना मनी अर्न करेंगे। तो हम क्या करेंगे, टोटल जितने भी 2 ईयर्स की अर्निंग है उसमें से फर्स्ट ईयर की अर्निंग को हम लेस कर देंगे। इस तरीके से आपने ऊपर लिखा 2 ईयर्स की अर्निंग और नीचे लिख दिया अपने जस्ट उसके नीचे 1 ईयर की अर्निंग, और इस तरीके से माइनस का सब्ट्रैक्शन का साइन मेंशन किया। अब लिखने का क्या पैटर्न रहता है, तो जो आपने ऊपर नंबर लिखा है उसी की 1st पोजीशन के नीचे हम जस्ट सेकंड नंबर की 1st पोजीशन के नंबर को मेंशन करेंगे। सेम 10th पोजीशन के नीचे जस्ट 10th पोजीशन का नंबर मेंशन होगा। ऐसे ही सेम 100 पोजीशन, देन 1000 पोजीशन, एंड देन अगेन 10,000 पोजीशन का नंबर मेंशन होगा। सिंपली आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है। यहाँ पे क्या 0 है, अब 0 से तो 3 माइनस नहीं हो सकता। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक नंबर यहाँ कैरी लेना पड़ेगा। जब आप इस तरीके से 5 से 1 नंबर यहाँ पे 0 बोरो करेगा 1 नंबर 5 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 के साथ 1 मिलकर यहाँ आ जाएगा 10। तो अब आ गया यहाँ पे 0 की जगह आपके पास क्या नंबर है, 10 है। अब आपको 10 में से 3 को माइनस करना है। अगर सपोज आपके पास 10 टॉफ़ीज़ है टोटल, आपने उसमें से 3 को माइनस कर दिया है, तो आपके पास कितनी टॉफ़ीज़ बची, 7। आप इस तरीके से फिंगर्स की हेल्प ले सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉफ़ीज़, इसमें से 3 आपने लेस कर दिए, 1 2 3, टोटल कितनी टॉफ़ीज़ बची है, तो 1 2 3 4 5 6 7 टॉफ़ीज़ आपके पास बची हैं। तो 10 में से 3 क्या रिमेनिंग रहा आपके पास 7। ऐसे ही यहाँ पे क्या है 5 है। अब यहाँ पे 1 नंबर तो आपने इसको बोरो कर दिया था, राइट साइड दे दिया था, तो यहाँ पर कितने नंबर बचा, 5 में से 1 गया 4, तो यहाँ पे फाइनल नंबर आ गया आपके पास 4। अब आपको 4 में से 7 माइनस नहीं हो सकता। सेम यहाँ पे फिर हम एक पैटर्न करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, वापस हम इस 4 में से 1 नंबर बोरो करेंगे 4 के लिए, इस वाले 4 के लिए, राइट साइड वाले 10th पोजीशन वाले 4 के लिए। तो 10th पोजीशन पर क्या नंबर बन जाएगा, 1 और 4 14 बन जाएगा। अब आपको 14 में से 7 माइनस करना है, तो रिमेनिंग रहा अगेन 7। सेम यहाँ पे अब 4 था, 4 में से 1 नंबर आपने राइट साइड दे दिया था, तो यहाँ पे 4 - 1 3 नंबर रहा है। जो नंबर यहाँ पे आप 1 नंबर अगर बोरो दे देते हैं, तो वो नंबर, जो भी नंबर आपने जिस नंबर को बोरो किया उसके लेफ्ट साइड वो 1 लिख दिया जाता है, तो टोटल वो नंबर हो जाता है 14। यहाँ पे जैसे 4 था, 1 मिल के बन गया 14। अब यहाँ से एक नंबर दिया गया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक नंबर कम हो जाएगा, तो 4 में से 1 नंबर लेस कर दिया, क्या आ गया यहाँ पे 3, तो 4 - 1 3। अब 3 में से अगेन 6 माइनस नहीं होगा, फिर से आपको सेम प्रोसेस यहाँ पे करना पड़ेगा। 7 में से 1 नंबर यहाँ बोरो देना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 और 3 मिलकर बन जाएगा 13। 13 में से 6 आपको लेस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आएगा 7, और यहाँ पे 1 नंबर इसमें से फिर लेस हो जाएगा, 7 - 1 यहाँ पे बन जाएगा आपका नया नंबर 6।
अब 6 में से अगेन 8 नहीं माइनस होगा, यहाँ फिर से आपको एक नंबर बोरो करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस हम फॉरवर्ड सेम प्रोसेस करते रहेंगे जब तक कि हमें फाइनल आंसर नहीं मिल जाए। तो 4 में से यहाँ पे 1 नंबर इसको बोरो दे दिया, तो यहाँ पे बन गया 1 और 6 16। 16 में से 8 गया, यहाँ पे रहा केवल 8। अगेन अब यहाँ पे बचा आपके पास 3। अब 3 में से 8 फिर नहीं जाएगा, फिर से आपको एक नंबर यहाँ बोरो करना पड़ेगा, तो यहाँ बन जाएगा 1 और 3 13। अब 13 में से 8 जाएगा, बताइए कितना आएगा। यस 13 में से 8 गया, 5 रहा यहाँ पर, और यहाँ कितना रहा 2। अब यहाँ पे 2 क्यों रहा, क्योंकि 3 में से 1 गया, यहाँ बचा 2। अब आगे कोई और नंबर मेंशन नहीं है, तो आप सिंपली यहाँ पे लिख देंगे 2। तो इस तरीके से जब आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपको फाइनल आंसर क्या मिल गया है, 2,58,777। तो उसके सेकेंड ईयर की अर्निंग कितनी है, 2,58,777। आपने इस तरीके से यहाँ पे कॉमा क्यों मेंशन किया है, तो हमने जैसे अपने लास्ट वीडियोस में बताया था कि हम मैथ्स में क्या होता है, नंबर्स को पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं। 3 स्टार्टिंग के 1, 10 और 100 एक पीरियड में आता है, तो एक कॉमा, देन 1000 10,000 नंबर्स हमारे सेकेंड पीरियड में आएंगे, देन कॉमा, आगे लैख, आगे ऐसे 10 लाख पोजीशन होती तो आप इसके आगे 10 लाख नंबर आता, फिर उसके आगे अगर आपके पास करोड़ होता तो अब यहाँ पे एक और कॉमा मेंशन कर देते, बट यहाँ पे हमें केवल लेग तक ही गिवन है, तो हमने इस तरीके से नंबर्स को मेंशन कर दिया और यहाँ पे पीरियड्स के बाद अपना कॉमा मेंशन कर दिया है। अब फाइनल आंसर क्या आएगा, जो हमें फाइंड करना था उसको बस हेंस लिखकर हमने फाइनल लिख दिया है। तो हेंस ही विल अर्न ₹2,58,777 in the other second year. Answer. So the next question is, what must be added to 86,359 to make 1 lakh? तो आपको क्या करना है कि इस नंबर पे आप क्या ऐड कर दो कि आपको 1 लाख मिल जाए। तो हमें सिंपली जिस नंबर को ऐड करना पड़ता है उस नंबर को फाइंड करने के लिए टोटल 1 लाख में से हम अगर 86,359 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 रुपीज़ हैं, आप 5 रुपीज़ में कितने रुपीज़ को और ऐड कर दीजिए कि आपको टोटल 8 रुपीज़ मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे कौन सा नंबर फाइनल मेंशन कर दें कि आपको 8 फाइनल रुपीज़ मिल जाए, तो ये तो हमारा सिंपल नंबर है, तो आप इसको फिंगर्स की हेल्प से ये काउंटिंग से फाइंड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, 5 में आपको क्या ऐड करना है कि 8 मिल जाएगा, तो 6 7 8। तो हमने देखा 1 2 3 नंबर्स हमने और ऐड कर दिया तो हमें 8 मिल गया है। अब इसको अगर यहाँ पे लार्ज ग्रेटर नंबर है, अब ग्रेटर नंबर के लिए तो हम सिंपली इस तरीके से काउंटिंग नहीं कर सकते, तो उसके लिए मेथड लगेगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से किसी एक का। तो यहाँ पे किस चीज़ का मेथड लगेगा, यहाँ पे फॉलो होगा मेथड सब्ट्रैक्शन का। देखिए अगर आप इस तरफ ग्रेटर नंबर में से लेस नंबर को माइनस कर देते हैं, 8 - 5 अगर आप कर देते हैं तो आपको फाइनल 3 नंबर्स मिल जाएंगे, जो कि आपका मिसिंग नंबर है, जो आपको फाइंड करना है। कैसे आया, क्योंकि देखिए इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड जो वैल्यू होती है, अगर आप इक्वल्स टू से राइट साइड ले जाओगे तो उस वैल्यू में सब्ट्रैक्शन आ जाता है। ये प्लस का 5 है, राइट साइड चला जाएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, और यहाँ पे मिसिंग नंबर ऑलरेडी गिवन है। सो इस तरीके से ये हो गया मिसिंग नंबर इक्वल्स टू 8 - 5 इक्वल्स टू 3। तो ये आपके पास आ गया टोटल मिसिंग नंबर इज 3। सेम पैटर्न हम इस क्वेश्चन में फॉलो करेंगे कि आपको 86,359 में क्या ऐड नंबर ऐड करना है कि आपको 1 लाख मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रिक्वायर्ड नंबर विल बी क्या होगा, 1 लाख में से आप माइनस कर देंगे 86,359 और आपका जो मिसिंग नंबर है वो आपको मिल जाएगा। आप सिंपली देखिए यहाँ पे 0 है, बट 0 में से 9 नहीं माइनस होगा, तो 0 के लिए आपको 1 बोरो करना पड़ेगा अपने लेफ्ट साइड वाले नंबर से, बट यहाँ पे लेफ्ट साइड 0 है ऑलरेडी, तो अब इस 0 के लिए आपको वापस इस 0 से नंबर में बोरो करना पड़ेगा, बट यहाँ पे भी 0 है, तो इस 0 के लिए इस वाले 0 से आपको बोरो करना पड़ेगा, बट ऑलरेडी यहाँ पे भी 0 है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस 0 से इस 0 के लिए हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे अपने लेफ्ट साइड वाले नंबर से, दैट इज़ 1। अब 1 आपने बोरो कर लिया तो यहाँ पे बन गया हमारे पास 10 नंबर, यहाँ पे 0 मिलकर क्या बन गया, 10 मिल गया, 10 बना। अब 10 में से यहाँ पे 0 है, यहाँ 10 है, अब क्या करना है हमें इस 10 में से 1 नंबर फिर बोरो दे देना है अपने राइट साइड वाले नंबर को, तो यहाँ पे भी आपके पास 10 बन जाएगा। अब इस 10 में से आपको बोरो दे देना है 1 नंबर यहाँ पे इस राइट साइड वाले को, तो यहाँ 10 हो गया। अब यहाँ से एक नंबर राइट साइड दे दिया तो यहाँ पे क्या बचा, 10 - 1 9 बचा। यहाँ से फिर आपने एक नंबर राइट साइड दे दिया तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग नंबर रहा 9। यहाँ पे 10 हुआ, अब यहाँ से एक नंबर आपने राइट साइड दे दिया तो यहाँ पे 10 - 1 9 हो गया, और यहाँ पे 1 नंबर दे दिया तो 0 से लेफ्ट साइड 1 नंबर लिख दिया जाएगा, तो यहाँ आ गया 10 अगेन। अब यहाँ से आपने फिर से 1 नंबर राइट वाले 0 को अपने दे दिया है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 9 रह जाएगा, 10 - 1, क्योंकि एक नंबर आपने राइट साइड दे दिया। अब इसने बोरो ले लिया तो 0 से लेफ्ट साइड यहाँ क्या लिख दिया जाएगा 1, और यहाँ बन जाएगा टोटल नंबर 10। अब आप माइनस करिए, इस 10 में से 9 को माइनस करिए 1 आएगा,
अब यहाँ पे क्या रहा, न्यू नंबर है यहाँ पे 9, क्योंकि 10 में से आपने 1 नंबर यहाँ बोरो दे दिया, तो यहाँ पे 10 - 1 9 नंबर है। इस 9 में से 5 को लेस करना है, तो यहाँ आएगा 4। अगेन आपको इस 9 में से 3 को लेस करना है, तो यहाँ आएगा 6 सॉरी, यहाँ पे 9 में से 6 को लेस करना है, यहाँ आएगा 3। अगेन यहाँ 9 रहा, 9 में से 8 को लेस किया, 1 आया। और यहाँ पे 1 नहीं रहा, 1 की जगह आ गया 0, क्योंकि 1 - 1 यहाँ क्या रहा, 0। तो 0, तो यहाँ पे हम 0 नहीं लिखेंगे। हमारा डायरेक्टली जो न्यू नंबर है वो क्या आ गया, 13,641, बिकॉज 3 नंबर्स का एक पीरियड होता है, बाकी जितने नंबर्स हैं वो सेकंड पीरियड में आ जाएंगे, 2 नंबर। अब यहाँ पे और नंबर मेंशन होते हैं, तो हम इस तरीके से यहाँ एक और कॉमा मेंशन करते हैं, जस्ट लाइक हमने 1 लाख में पोजीशन में किया है। 3 नंबर्स का एक पीरियड, यहाँ कॉमा, 2 नंबर्स का एक पीरियड, यहाँ कॉमा। सो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, हेंस 13,641 मस्ट बी एडेड टू 86,359 टू मेक द 1 लाख। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आपने क्या लिखा, जो आपको गिवन है वो आपने मेंशन किया, जो फाइंड करना है देन वो हमने मेंशन किया, देन फाइनल आंसर यहाँ पे लिख दिया। अगर किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको नहीं समझ आ रही है तो आप सिंपली लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन जो फाइंड करना है आप उसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 7,38,611. If one number is 4,84,600, find the other number. ये अभी हमने जो लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन किया था जिसमें 2 नंबर का सम मेंशन था और आपको 1 नंबर मेंशन था, सेकंड नंबर फाइंड करना था। सेम यही रहेगा, बस यहाँ पे क्या है, आपको अलग से प्रोसेस दिया है कि यहाँ पे नंबर आपको नंबर सिस्टम में ना लिखकर लैंग्वेज में लिख दिया है, वर्डिंग्स में आपको नंबर लिख दिया है। और वर्डिंग्स में नंबर क्या दिया है कि 7 लाख, इसको आपको न्यूमरेशन में कन्वर्ट करना है, जो हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में इसमें सिखाया। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। चैनल का नाम मंजिता अग्रवाल। यूट्यूब पे जब आप चैनल को सर्च करेंगे देन ऑप्शंस आएंगे, होम, वीडियोस एंड प्लेलिस्ट। देन प्लेलिस्ट पर आप क्लास 4 मैथ से न्यूमरेशन चैप्टर स्टार्टिंग की वीडियोज़ हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मेंशन है #1 2 3 अप टू आगे जितनी भी आपकी वीडियोज़ हैं वो नंबरिंग के बेस पर, और आगे कैप्शन के साथ मेंशन है, वहाँ पर जाकर इसकी न्यूमरेशन में वर्डिंग सिस्टम और न्यूमरेशन में नंबर सिस्टम को देख सकते हैं। सो यहाँ पे इसको आप कन्वर्ट करना पड़ेगा 7,38,611 को वर्डिंग्स में, तो ये हमने मेंशन किया है 7,38,611। इसका प्रोसेस आप उन वीडियोस में देखिएगा। सो इफ़ 1 नंबर इज़ 4,84,600, तो 1 नंबर ये लिखा है, 1 नंबर इज़ 4,84,600, देन द अदर नंबर विल बी, आप ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस कर दीजिए, देन आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा। आप इसको माइनस करके बताइए क्या आएगा। देन अगर कोई इशू है देन आप कमेंट करिए, आपको उसका सॉल्यूशन विद इन 24 आवर्स प्रोवाइड किया जाएगा। अगर इसके क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ आ रहे हैं तो आप इस पर मेंशन करिएगा, आपको उसको 24 आवर्स के अंदर बताया जाएगा। सो आप सिंपली माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके, जैसे हमने अभी अपनी लास्ट वीडियोस में बताया है सब्ट्रैक्शन का बेसिक मेथड, अभी हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी सॉल्व किया है, आप वहाँ से समझ के यहाँ पे आंसर मेंशन कर सकते हैं। ऐसे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज फाइंड द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है, वो होता है हमारा 1 लाख, और लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा हमारा 99,999। आपको सिंपली इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस फाइंड करना है। तो ये 1 लाख में से आपने 99,999 को माइनस करा, सेम जैसे अभी हमने माइनस किया था इस नंबर में 1 लाख में से 86,359 को माइनस किया था, सेम प्रोसेस आपको इसमें भी अप्लाई करना है और माइनस करके बताना है क्या आएगा। जो माइनस करके आएगा उसको आपको फाइनल आंसर लिख देना है। हेंस द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज व्हाट। सो आप सिंपली यहाँ पे आंसर मेंशन करेंगे। अगर कोई इशू रहेगा तो आप कमेंट करेंगे, आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। सो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने बेसिक सब्ट्रैक्शन और एडिशन मेथड के बेस पर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को कंप्लीट किया। हमने अपनी लास्ट वीडियोस में इसके पहले के 5 क्वेश्चंस को और कंप्लीट किया था, वो हमारी वीडियो चैनल पर मेंशन है, आप वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस भी देख सकते हैं। बहुत ईजी होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करना, बस सिंपली आपको क्या पता होना चाहिए, जो गिवन है आप वो लिखिए, देन जो फाइंड करना है आप उसको लिखिए और फाइनल आंसर लिख दीजिए। 3 स्टेप में आपको किसी भी टाइप के लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो आज के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।